21 अप्रैल से आपके इंटरव्यू होंगे, लेकिन यह जानकारी तो आपको हर जगह मिल जाएगी। फिर मेरा वीडियो बनाने का मतलब क्या रहा? मेरा वीडियो बनाने का मतलब है कि ये प्रक्रिया कब तक पूर्ण होगी, आपका फाइनल रिजल्ट कब आएगा, ये उत्सुकता रहती है। और एक दूसरी बात, टिप्स, इसमें सारी चीजें आपको बताएंगे। मेरा एक सफल इंटरव्यू आरएएस में चयन का, और एक और इंटरव्यू, 4 मेंस देने का अनुभव, 5 प्रीलिम्स देने का अनुभव, सबसे कम समय 2016 में लगा था फ्रेंड्स। तो अब बात करेंगे आरएएस 2023 के इंटरव्यू के बारे में। ये इंटरव्यू आप सबको पता चल गया 21 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। 21 अप्रैल से, तो आज 10 मार्च हो गई, आपके लिए 1.5 महीना इसमें है अभी। लेकिन यहां आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अपना समय आप विभाजन कर ले कि मुझे इंटरव्यूज में किस प्रकार अपने आप को डेली 1-2 घंटा के लिए टाइम देना है। और बाकी आप मेंस की तैयारी कर ही रहे हैं सभी, या आगे और एग्जाम्स की। तो इसका ट्रेंड क्या रहा है? सबके मन में उत्सुकता है, सर कब तक रिजल्ट आ जाएगा, ये इंटरव्यू कब तक चलेंगे। ठीक है, 21 अप्रैल को शुरू हो जाएंगे। सबके लिए 21 अप्रैल नहीं है, वो कोई भी स्टूडेंट्स हो सकते हैं रैंडमली। 21 अप्रैल से शुरू हो इंटरव्यू उनके। आगे कब तक रहेगी ये जानना जरूरी है। 2016 से अपने ले लेते हैं, 2016 में क्या रही प्रक्रिया, 2018 में क्या रही, 2021 में क्या रही, और अब 2023 में क्या ट्रेंड रहेगा। ये ट्रेंड जानना अपने लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और फिर अपने टिप्स भी जानेंगे कि भी इंटरव्यू के अंदर टिप्स, मेरे 2 इंटरव्यू देने के अनुभव आपको बताए जाएंगे, ठीक है। और रियलिस्टिक रूप से बताए जाएंगे, ये नहीं है गप्पे लगाई जाएंगे, वास्तव के अंदर क्या होता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं सर इसमें सिफारिश चलती है क्या, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको अपने टू द पॉइंट चलते हैं कि 21 अप्रैल से तो पता चल ही गया आपको। आरपीएससी की साइट पे ये सूचना नहीं है फ्रेंड्स अभी तक, मैंने देख लिया। मैंने 10 मिनट तक सब जगह सर्च किया, इसके डैशबोर्ड पे और न्यूज में कहीं नहीं है। हाँ, ये दैनिक भास्कर में मैंने मॉर्निंग न्यूज दैनिक भास्कर ऐप पे मैंने जरूर पढ़ा है कि 21 अप्रैल से आपका शेड्यूल जारी हो गया। 2168 जो लड़के इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई हुए, आरएएस मेंस का रिजल्ट आपको पता है 2 जनवरी 2025 को आया था। 5.5 महीने बाद मेंस के काफी समय लगा, और अब भी इंटरव्यू का शेड्यूल भी देरी से जारी हुआ है। तो 2016 में क्या ट्रेंड रहा है? ये सबसे जल्दी भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हुई थी, ये 1.5 साल में पूर्ण हो गई थी, ये 1.5 वर्ष के अंदर पूर्ण हो गई थी ये भर्ती प्रक्रिया। जून में इसके फॉर्म मांगे गए थे 2016 में, और लास्ट में आपको 2-3 माह में ही इंटरव्यू कंप्लीट करा करके, और तो ये 3-4 महीने की प्रक्रिया में फाइनल रिजल्ट जारी हो गया था इंटरव्यू का। 2018 की बात करें तो इसमें कम से कम 1.5 वर्ष का समय लगा था इंटरव्यू जारी होने में, सारा कंप्लीट होने में, तो फाइनल रिजल्ट जारी होने में। बाकी 4 वर्ष लग गए थे इस पूरी भर्ती प्रक्रिया में। ये जून के अंदर इसके फॉर्म मांगे गए थे, बाद में काफी समय लगा इसमें, ठीक है। और फिर आरएएस 2021 की बात करते हैं। 2021 में 5 महीने में ट्रेंड रहा था, 5 महीने में पूर्ण हो गए थे इंटरव्यू। मैं आपको बताता हूं, ये सितंबर में इसके शुरू हुए थे इंटरव्यू, और आगे नवंबर के अंदर इसका रिजल्ट जारी हो गया था। 2021 के हिसाब से कराएंगे तो 5 माह बाद, 5 माह बाद का मतलब 21 मई 1, 2, 3, 4, 5, यानी सितंबर लास्ट तक है ना, आपका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इस हिसाब से। और बाकी अब टिप्स पर बात करते हैं। सबसे पहले तो आपको प्रिपरेशन क्या करनी है, आपको विषयों की तैयारी कैसे करनी है, पढ़ाई करनी है क्या, इस संबंध में पढ़ाई क्या करनी है। सबसे पहले चीज यही आती है, सर हम तो काफी समय हो गया, हालांकि आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पढ़ाई किन चीजों पे ध्यान देना है। ये आपके ज्ञान की परीक्षा नहीं है निश्चित रूप से, लेकिन सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, और कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं उन पे आपको ध्यान देना जरूरी है। जैसे आप कहोगे सर राजस्थान जीके से कितना पूछते होंगे, मैं कहता हूं राजस्थान जिले जीके का अपना जिला आप तैयार करके जाओ, आपके जिले से संबंधित कोई भी समस्याएं हैं पूछ लेते हैं। और आपके जिले में कोई परियोजना है, जैसे मेरे जिले के अंदर इंदिरा गांधी नहर परियोजना है आईजीएनपी, तो पूछा कौन कौन से जिलों को पेयजल और सिंचाई सुविधा मिलती है, ये पूछ लेते हैं। आप किस डिपार्टमेंट से हो, उससे संबंधित राजस्थान के जीके के प्रश्न भी आपसे पूछ लिए जाते हैं, ठीक है, इतना ही पूछते हैं, ठीक। और राजस्थान में वर्तमान के अंदर जो न्यूज के अंदर राजस्थान की कोई घटना है, इंडिया की कोई न्यूज में घटना है, विश्व की कोई घटना है, तो आप 1 महीना तक का अपडेट होके जाए,
यानी एक माह पूर्व की घटनाओं का आप अपडेट होके जाएंगे करंट अफेयर्स में, ठीक है। बाकी सब्जेक्ट है और है वो सब चीजें वहीं से कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि आपके पास से क्या सब्जेक्ट है। फिर अब अपनी सर्विस से संबंधित प्रश्न पूछते हैं। मैं फिर एलएस से था तो वहां पूछते हैं अपनी सर्विस में जो भी ज्वलंत टॉपिक होता है, ये आपको ये रियलिस्टिक बात करनी है, वास्तविक चीज क्या होती है उस पर बात करनी है कि सर वास्तविक चीज तो ये होनी चाहिए। ये नहीं है कि सर मेरा दिल ये कर रहा है कि यहां मेरा 3rd ग्रेड में है, मेरा जी करता है सर नौकरी छोड़ दें, बहुत बेकार है, फला है, ऐसी बात नहीं करनी है, ठीक है। और गवर्नमेंट का ये डिसीजन बहुत गलत है सर, बिल्कुल नहीं सर। न्यूज़पेपर आप जिस दिन इंटरव्यू देने जाएं उस दिन का न्यूज़पेपर आप अपने आजकल फोन में पढ़ते हैं, पढ़ के जाएं आप, डोंट वरी। एक कुछ लोग कहते हैं हॉबी पूछते हैं, देखो हॉबी की कोई टेंशन नहीं लेनी, सीधा आप बता दें जो भी आपको, सबको इंटरेस्ट होता है क्रिकेट मैच देखने का और का, तो उससे संबंधित पूछ लेंगे। आप कहोगे क्रिकेट सर तो अभी चैंपियंस ट्रॉफी हुई है उसका थोड़ा सा देख लें, भारत ने कौन कौन से विश्व कप से 4-5 चीजें देख लें। मैंने मेरी हॉबी बताई थी बैडमिंटन, मैं ऐसे ही बच्चों के साथ खेल लेता हूँ, कोई मेरे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन मैंने फिर क्या बताया, मैंने उसमें उसने बताया अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय पदक कौन से भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने जीता है, मैंने बता दिया दीपिका पादुकोण कुछ थी उसमें, तो ये मैं आपको बताता हूँ। तो फिर ये आगे और क्या चीज रहती है मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ड्रेस कोड पर बात आती है, सब कौन सी ड्रेस पहन के जाए। आप हल्के कलर की, आप हल्के कलर जो सोबर कलर है, लाइट कलर की कोई भी चीज आप पहन सकते हैं, और डार्क कलर की आप पैंट पहन सकते हैं। अरे हल्की की पहने तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डोंट वरी, बाकी ये कॉम्बिनेशन ठीक रहता है भी। हल्के कलर की शर्ट होती है, कोई भी जैसे कलर आप इसमें ले लीजिए, थोड़ा हल्का ब्राउन होता है, ठीक है, हल्का ये ब्लू होता है। यहां जींस से आप परहेज करें क्योंकि ये एक ऑफिसर ड्रेस कोड नहीं है। आपके जूते हैं वो फीते वाले भी हो या बिना फीते वाले, जो भी आपको पसंद है, ब्लैक है या अन्य ब्राउन कलर में आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज्यादातर लोग ये बताते हैं सर आपके ब्लैक कलर के जूते, क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव होते हैं, सबको आकर्षित करने वाले, एक अलग कलर में नहीं लगते हैं। बाकी ऐसी कोई बात नहीं है, वो चीजें देखते ही नहीं है। और आप अंडर शर्टिंग करके बेल्ट लगा करके आराम से जा सकते हैं, डोंट वरी। आप टाई में आप इजी रहते हैं, मुझे अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है तो आप पहन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले दिन पहुंचने की मैं तो कहता हूं पहले दिन पहुंचे, 2-3 दिन पहले की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लोग पर्सन पूछते रहते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। सीधे साधारण पर्सन पूछते हैं, जैसे मुझसे पूछा आपने 12th कहां से किया, आप बता दो राजकीय विद्यालय से सर, फलांग जो भी है आपके विद्यालय का नाम। फिर पूछते हैं क्या सब्जेक्ट रही बीए में, वो पूछ लेते हैं, ठीक है। तो पहले दिन जाकर के ऐसे प्रश्न पूछना, क्या पूछा जा रहा है, तेरे से क्या है, वो करना लेने की कोई जरूरत नहीं, हल्का रहना है। आप जितने सहज रहोगे ना, मस्त बातचीत करनी है यार। आप कहते हैं सर इंटरव्यू में पता नहीं लोगों के सामने जाते हैं, नए लोग हैं, उनको क्या होता है। अरे आप सब जानते हैं, अपना कोई परिचित मिलता है तो अपने असहज होते हैं, थोड़ा सा ऐसे तनाव ओढ़ लेते हैं, थोड़ा मतलब जिसको अपने बोलते हैं ना एबनॉर्मल हो जाते हैं, अपने थोड़ा शंका महसूस करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, बहुत सारे लोग शर्माते हैं। लेकिन अनजान व्यक्ति जब अपने से बात करता है तो देखो अपना कितना कॉन्फिडेंस आ जाता है। उनको जान नहीं रहे होते हो, बड़े एक्शन में रहोगे। आपके पास आएंगे वो पहले शोकपूर्ण रहता है रवैया, पहले वहां आके बताएंगे, कोई मेंबर्स आएगा कि अब आपका इंटरव्यू, आप मस्त रहें, तो आप पहले बुला दिया जाता है। उसके गेट के 2 वेटिंग रहती है वहां, 1 या 2 आपसे पहले वहां बैठे होते हैं। आप चले जाओ, घंटे बजते बाहर है आदमी खड़ा हुआ गया गाओ, तो जिस तरह से आप, मैं जैसे अंदर गया, गेट खोला, मैं आई कमेंट सर, मैंने बोल दिया। फिर अंदर जाते ही सर मैडम आप सबको मेरा नमस्कार। फिर आप कुर्सी के पास जाते हैं तो वो सीधे ही कह देते हैं, बिना पूछे उन्होंने कह दिया बैठो बैठो बैठो। मैं जाके खड़ा हो गया ऐसे, नमस्ते सर, ऐसे कुर्सी थी, ऐसे सबको नमस्ते किया तो उनका बैठो, मैं बैठ गया। तो इसके बाद बैठते ही वो फिर क्या है कि आपस में ऐसे बातें करे थे ऐसे, तो फिर एक ने वो बात करेगा कि आप पूछिए पहले, तो उसने पूछ लिया भी आप कौन से स्कूल से आपने 12th किया, तो ये सब्जेक्ट आपके क्या रहे। फिर पूछा आप कौन सी नौकरी में हो, और फिर वो पूछते हैं कि राजस्थान की कोई आपके जिले की कोई बातचीत, उसको आगे आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपके पास पॉलिटी सब्जेक्ट, मैंने कहा सर बीए में पॉलिटिकल रहा है, तो मुझसे पॉलिटी का पूछ लिया कि धन विधेयक से संबंधित पूछा था कि धन विधेयक क्या है, धन विधेयक को राष्ट्रपति को क्या पावर्स हैं। तो थोड़ा सा आप कुछ चीजें ऐसे आपको विषय की पता ही होती है। प्रश्न पूछा कि आईपीसी और सीआरपीसी में क्या अंतर है, जैसे अब थोड़ा सा बीएनएस तैयार करके जाए आप, बीएनएस सीआरपीसी, ठीक है, ये एक्ट है, आईपीसी में क्या अंतर है। थोड़ा सा जो वर्तमान के अंदर गवर्नमेंट ने जो 1 साल में जो चेंजिंग की है ना, उस पर, जैसे वर्तमान के अंदर ट्रम्प है, मुद्दा है, आईआर से संबंधित मेरी वीडियोज है वो देख सकते हो भी। वर्तमान के अंदर जो वैश्विक परिदृश्य के अंदर ट्रेड वार है और चल रहा है, तो अब आपका इंटरव्यू जैसे 21 अप्रैल के बाद जिस शेड्यूल में हो सकता है आप पाए, तो आप 1-2 महीने का करंट अफेयर से संबंधित अपडेट हो जाए, मुख्य मुख्य जो घटनाएं हैं। और भारत की
आंतरिक समस्याएं, आतंकवाद है और इससे संबंधित और वैश्विक कुछ समस्याओं से संबंधित आप अपना व्यू क्लियर करके जाए, ठीक है। बाकी कोई इसमें ज्यादा चीजें नहीं पूछते हैं। ड्रेस कोड की बात आएगी, वहां पहले दिन आप पहुंच जाए, मस्त रहें। कुछ लोग दाढ़ी में जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आजकल दाढ़ी का ट्रेंड है, आप हमेशा दाढ़ी रखते हैं तो डोंट वरी, कोई समस्या नहीं है। बाकी आप क्लीन सेव रखें तो रख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। बालों का और का कोई इशू नहीं है, बहुत बड़े बाल लोग नहीं रखते हैं, लेकिन उसको आप सेट रखते हो जिस तरह से मैं इस तरह रखता हूं तो डोंट वरी, आप जा सकते हो, आप छोटे बाल भी करवा सकते हो, ये कोई महत्व रखने वाली बातें नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसे ऑफिसर्स की तरह लगना चाहिए कि हाँ यार, और वहां बैठने का कुछ कहते हैं हाथ ऊंचे नीचे, कुछ नहीं, वहां पता ही नहीं चलता है। आदमी जो पहले से तैयार होके जाता है वो चीजें वहां होती नहीं, ठीक है। मोक आजकल तो यूट्यूब से आप देखो किस तरह से आप मिरर में अभ्यास कर लो, इस तरह वीडियो बना के अभ्यास कर लो, भाई आपकी क्या कमी रहती है, आप बार बार किस तरह से एक्शन करते हैं उसको कम कर दो। कोई हाइपर कुछ चीजें होती हैं या दूसरे वैसे लगता है 11 वैसे मत किया करो, तो कुछ दिन अभ्यास कर लोगे वो चीजें हो जाएगी। बाकी आप अपने आसपास कोई मॉक इंटरव्यूज देने जाते हो तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम भी उत्कर्ष के द्वारा आयोजित हुआ था 5 दिन का, 3 दिन हम गए थे, 2-3 मॉक इंटरव्यूज उन्होंने लिए थे, तो वो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मेरे कुछ दोस्त थे, उन्होंने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, कोई मॉक नहीं दिया, वो सीधे गए थे, वो सर्विस करते थे। उनको पता है यार, अपने ऑफिस में अपने एजुकेशन में प्रधानाचार्य के साथ बात करते हैं, अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं, बातें तो करनी होती है। फिर भी उनके बहुत अच्छे नंबर आए, मेरे से भी ज्यादा आए थे। और बहुत सारे लोग बहुत सारे मॉक इंटरव्यू दिए, उनके मेरे से भी कम थे, तो इस तरह से कुछ नहीं है। और एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि मेरे मंत्री जी की सिफारिश है, उसके मेरे से 10 कम थे नंबर। वो कह रहे हैं उसका जो बेटा है वो मेरे साथ पढ़ो और हमारी इतनी घनिष्ठता है पूछो मत, उसके 10 नंबर कम आए थे। तो ये कोई सिफारिश वाला रोल है नहीं, ये चक्कर आप छोड़ दो कि इसके कितने नंबर आते हैं क्या है, आप अपने अनुसार रहो, जैक सैक के चक्कर में मत रहो। अब सरकार और आरपीएससी सब इतने सतर्क हैं, कहीं किसी लेवल पर अगर आप पकड़े गए ना तो सीधे जेल जाओगे और आपकी ये भर्ती प्रक्रिया भी रद्द हो जाएगी। हो सकता है आपके इतने अच्छे बेंच में मार्क्स हो, आपके इंटरव्यूज में 50 भी देते तो भी आप टॉप कर जाओ। हालांकि आप एक नंबर्स के में मेरिट है ऊपर नीचे रहती है, 30-40 तक या 100 तक भी डिफरेंस आ जाता है। तो इसका मतलब ये नहीं आप इंटरव्यू पर बहुत सारा आप ध्यान दो, आप सब चीजों के लिए तैयार होके जाओ। मेरे इंटरव्यू से संबंधित जितने भी वीडियो है ना वो प्लेलिस्ट आप देख लें, मजा आ जाएगा वो देख करके, आपकी सारी बर्डन दूर हो जाएगी, बहुत अच्छे मार्क्स प्राप्त करोगे। थैंक यू, कांग्रेचुलेशन के साथ, शुभकामनाओं के साथ।